जिंदाबाद। आदित्य योगीनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, चुनाव के सह-प्रभारी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के कोडरमा से लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव जी, बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अमित यादव जी, प्रदेश महामंत्री श्री मनोज सिंह जी, जिलाध्यक्ष अनूप जोशी जी, भारी संख्या में आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित कोडरमा, बरकट्टा और इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं प्रभु श्री राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश की धरती से शहीदों की इस पावन धरा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा को प्रणाम करने के लिए और आप सबसे निवेदन करने के लिए आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। दीपावली का पर्व आपने भी बड़े उल्लास के साथ संपन्न किया है और आज से छठ महापर्व का भी आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। आप सबको मैं छठ की हृदय से बधाई देता हूं और छठी माई आप सबके जीवन में खुशहाली लाए, इसकी भी प्रार्थना करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने अभी पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम को देखा होगा। हरियाणा के चुनाव के पहले सभी लोग क्या बोलते थे और जब चुनाव के परिणाम आए तो अकेले भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीट जीती और कांग्रेस धराशायी हो गई। हरियाणा के लोगों से जब पत्रकारों ने पूछा कि चुनाव के पहले तो लगता था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी जीतेंगे, ये कैसे हुआ? तो हरियाणा की जनता ने कहा कि विकास, सुरक्षा, सुव्यवस्था और सुशासन के लिए
डबल इंजन आवश्यक है और मोदी जी के नेतृत्व में अगर डबल इंजन की सरकार चले तो इस सोने में सुहागा है। इसलिए हरियाणा की जनता ने निर्णय लेकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। बहनों और भाइयों, हमारा ये झारखंड एकोडर्मा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा है, शहीदों की धरा है। देश की आजादी के लिए अकेले कोडरमा से एक नहीं, चार हुतात्माओं ने अपना बलिदान दे करके इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त करने के लिए अपना योगदान दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है झारखंड में? मैं देख रहा था, एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये चुनाव उसी विकास के नाम पर जिन लोगों ने आपको छला है उसको जवाब देने का एक अवसर भी है। भारतीय जनता पार्टी, जहां कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने विकास का एक मॉडल दिया, उन्होंने विरासत का सम्मान किया। आप यही सोचिए, 1947 में देश आजाद हुआ था, कांग्रेस को देश की जनता ने शासन करने का अवसर दिया था। एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था, लेकिन क्या कभी किसी ने गरीबों के लिए ईमानदारी से कोई योजना चलाई? बहनों और भाइयों, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मीडिया ने उनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका एजेंडा क्या होगा? मोदी जी ने कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि हर गांव का विकास होगा, हर नगर का विकास होगा, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब का विकास होगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। देश का सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, ये आज आप देख रहे होंगे। कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब चीन हमारे देश के अंदर घुसता था, और आज आप देख रहे होंगे, समाचार रोज पढ़ रहे होंगे, आज चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं और वहां पर भारत की सेना गश्त कर रही है। पाकिस्तान तो अब भारत का नाम सुनकर के ही कंपकपी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को जैसे लगता है अब जब उसको कहीं
सुनवाई नहीं होती तो यूएन में कहता है, उसको सपने आते हैं, कहता है कि भारत कभी भी हम पे हमला कर सकता है, हमारी जान बचाओ। सरकार तो ऐसे ही होनी चाहिए जो दुश्मन के दिल को दहला सके, और यही आज भारत की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, आप सोचो, ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कश्मीर की समस्या दी थी, मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके कश्मीर की समस्या का समाधान कर दिया। कांग्रेस ने गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा या आरजेडी, इनको जब भी अवसर मिला, इन्होंने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, प्राकृतिक संसाधनों पर लूट मचाने का इन्होंने कार्य किया। यही तो करते रहे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह क्षेत्र अभ्रक की खदानों के लिए जाना जाता है। यहां पर तमाम नए प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, प्रकृति की गोद में मौजूद हैं, लेकिन नियत सही हो। एक गरीब को एक ट्रॉली बालू नहीं मिलता घर बनाने के लिए, लेकिन बालू माफिया इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके फल फूल रहे हैं। शराब माफिया फल फूल रहे हैं, वन माफिया और भू माफिया सिर तान करके चल रहे हैं, और इसी ने कहने के लिए आए हैं, ये माफिया का उपचार केवल भाजपा है, भाजपा। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये माफिया ऐसे सीना तान करके चलते थे, ऐसे चलते थे। इनके लिए गरीब की कोई कीमत नहीं थी, किसान की कोई कीमत नहीं थी, नौजवान की कोई कीमत नहीं थी, बहन और बेटी का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया, तो आज आप देखते होंगे दुर्दांत भूमाफिया, दुर्दांत से दुर्दांत भूमाफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। भूमाफिया नहीं, खनन माफिया भी नहीं, वन माफिया भी नहीं, पशु माफिया भी नहीं, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया भी नहीं। आज तो कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया, यूपी से गायब हो गया है। ऐसे ही गायब हो गया जैसे गधे के सिर की सींग समाप्त हो गई। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए, माफिया का उपचार तो केवल भाजपा है। भाजपा की सरकार लाइए, गरीब को उसका हिस्सा भी मिलेगा, गरीब को उसका सम्मान मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड की सुविधा, जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं उसको आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान की सुविधा। और देश के अंदर एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी जैसा इंडी गठबंधन भी है। दोनों गारंटी दे रहे हैं, लेकिन दोनों की गारंटी में अंतर है। मोदी जी की गारंटी है हर गरीब को मकान देने का, मोदी की गारंटी है
हर नौजवान के हाथ को कार्य देने का, रोजगार देने का मोदी जी की गारंटी है। हर किसान के सम्मान का मोदी जी की गारंटी है। हर बहन और बेटी की सुरक्षा का, और उनके लिए वे योजनाएं जो उनके हित के लिए आगे बढ़ रही है, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से यहां पर लागू करने का जो 5 गारंटी यहां के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दी है। लक्ष्मी जोहार योजना, सभी घरों में 500 रुपये में एलपीजी के भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाना, और साल में 2 फ्री में सिलेंडर उपलब्ध, भरा हुआ सिलेंडर भी मुफ्त में उपलब्ध करवाना। गोगो दीदी योजना, ये भी भाजपा की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है कि झारखंड की हर महिला के खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपये, 2100 रुपये तक की वित्तीय सहायता पहुंचा देना। 21 लाख परिवारों को मिलेगा अपना पक्का घर, और सभी परिवारों को घर निर्माण के लिए मिलेगा मुफ्त बालू। यानी ये भाजपा कहती है कि हम मुफ्त बालू घर निर्माण के लिए देंगे और बालू माफिया का सफाया कर देंगे। युवा साथी भत्ता, जिन्होंने स्नातक स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली, जिन युवाओं को डिग्री प्राप्त करने के पहले 2 वर्ष में अगर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है तो प्रत्येक माह 2000 रुपये की गारंटी भी भाजपा आपको दे रही है, एनडीए आपको दे रहा है। और बहनों और भाइयों, इसके साथ ही जो यहां पर भर्तियां ये नहीं कर पाए थे, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए थे, पहले ही कैबिनेट में निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उन युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर ही लेकर के आएगी। झारखंड के अंदर 5 साल में 5 लाख नौजवानों के लिए नए रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की बात कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए, अयोध्या से तो मैं आया हूं ना। कितने लोग अयोध्या गए हैं? कितने लोग अयोध्या गए हैं? आप लोग एक बार अयोध्या आइए। मैं अन्नपूर्णा देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर सहप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी। पूरे यूपी के अंदर घूमी है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की गारंटी बाकी हम लोग के लिए, एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को। बहनों और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी। बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था। और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। आज तो आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला। अयोध्या
अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अभी भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी आपने देखा होगा। कितना भव्य दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने धाम में विराजमान हो गए। हर भारतवासी का सीना गर्व के साथ आज चढ़ा हुआ है इस बात को लेकर के कि हमारे प्रभु राम अपनी जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो चुके हैं। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है। बहनों और भाइयों, और हम लोगों ने कहा है आज आप जाइए अयोध्या में, जिस ओर जाएंगे 4 लेन की सड़क मिलेगी और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी वहां हो गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है। वहां पे जो बड़े बड़े यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं उनका नाम है निषाद राज के नाम पर, निषाद राज गुहा के नाम पर। और जो भोजनालय वहां बन रहे हैं, जहां पे श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध भोजन प्राप्त होता है, उनका नाम है माता सबरी के नाम पर। और याद करिए, विरासत का दूसरा उदाहरण मोदी जी ने दिया है। 15 नवंबर, 13 नवंबर को आपको वोट देना है। 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती जनजातीय दिवस के रूप में मनाने का काम भी मोदी जी ने ही शुरू किया। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। विरासत और विकास का समन्वय कैसे होना चाहिए, सुरक्षा और सुशासन का बेहतर समन्वय कैसे होना चाहिए, ये केवल और केवल भाजपा इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। और डबल इंजन की सरकार, जैसे भी हरियाणा ने निर्णय लिया, ऐसे ही झारखंड के अंदर ये भ्रष्टाचार की चंडी, सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, माफियाओं को प्रश्रय देने वाली, अराजकता को, गुंडागिर्दी को यहां पर बढ़ाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का, आरजेडी का जो इंडी गठबंधन है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन्हें मौका नहीं देना है वर्तमान को संवारने के लिए और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आवश्यक है कि चुनाव में इनकी छुट्टी कर दो। बाकी काम तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, एनडीए की सरकार आने के बाद स्वयं कर देगी। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, जब अयोध्या में प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद मोदी जी के कर कमलों से रामलला 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए, तब मोदी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। आप इशारा भी समझे होंगे ना। ये शुरुआत है अयोध्या में रामलला की अपने धाम में वापसी। स्वाभाविक रूप से हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं, मथुरा में भी यही इंतजार होने वाला है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, कोडरमा और बैरकट्टा के भी आप सभी श्रद्धालुओं को मैं आमंत्रित करता हूं। काशी में भी, अयोध्या में भी और मथुरा में भी दर्शन करने के लिए पधारिए। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। छठी मैया का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ
आज से प्रारंभ हो रहा छठ महोत्सव के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबसे यही अनुरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर नीरा यादव जी को कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है और साथ साथ श्री अमित यादव को बरकट्टा से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। आपका आशीर्वाद इन दोनों प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके होगा, दोनों हाथ ला करके बताओ, होगा ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की